कक्षा 9 संस्कृत विषय में पद्य पीयूषम के अंतर्गत चतुर्थः पाठः भारत देशः का अगला छंद है। अहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्न एशां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्मं लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम स्पृहा ही नः। शब्दार्थ है अहो आश्चर्य है, हर्ष है, अमीशाम इन्होंने, किम क्या, अकारी किया है, शोभनम अच्छा कर्म अथवा पुण्य, प्रसन्न प्रसन्न है, एशाम इन पर, स्विदुतः स्विदुत अर्थात अथवा, स्वयं हरि स्वयं भगवान विष्णु, यैह जिनके द्वारा, जन्म लब्धम जन्म प्राप्त किया है, नृषु मानव योनि में, मनुष्य योनि में, भारताजिरे भारत के प्रांगण में, मुकुंद सेवोपायकम अर्थात विष्णु की सेवा का साधन स्वरूप, स्पृहा इच्छा, नह हमारी, ही क्योंकि या निश्चय ही। तात्पर्य है अहो आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि धन्य है, हर्ष का विषय है, अमीशाम किम शोभनम अकारी, अमीशाम इन भारत के रहने वालों ने, किम क्या, शोभनम अकारी सुंदर कार्य किया है अथवा कौन सा पुण्य कार्य इन भारत के निवासियों ने किया है, स्विदुत अथवा हरि ही भगवान विष्णु, स्वयं एशाम प्रसन्नः स्वयं ही इनके ऊपर अत्यंत प्रसन्न है, यैह जिनके द्वारा, भारताजिरे भारत के प्रांगण में, भारत की भूमि में, भारत की स्थल पर, नृषु मनुष्यों के रूप में, मुकुंद सेवोपायकम भगवान विष्णु की सेवा का साधन स्वरूप, जन्म लब्धम जन्म प्राप्त किया गया है। तात्पर्य है कि जिनके द्वारा भारत के भूमि पर या जिनके द्वारा भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु की सेवा का साधन स्वरूप जन्म पाया गया है, नह हमारी ही स्पृहा अस्ति हमारी भी यह इच्छा है कि हम भी वही जन्म प्राप्त करें। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि कवि के द्वारा भारत भूमि का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि इन भारत के रहने वालों ने, भारत के निवासियों ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है अथवा भगवान विष्णु स्वयं ही इन लोगों पे क्या प्रसन्न हैं, जिनके द्वारा भारत के प्रांगण में मनुष्यों के रूप में भगवान विष्णु की सेवा का साधन स्वरूप जन्म प्राप्त किया गया है। अंत में कहते हैं कि हमारी भी यह इच्छा है कि हम भी वही जन्म अर्थात मनुष्य के रूप में उसी भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करें।